Hi, just a disclaimer that it's a very random video, but I really wanted to share something with you all. We are officially in the last month of the year, December. It comes every year, but there is something about December which I really like because this month gives you the time to reflect. क्या रहा पिछला पूरा साल, कैसे गुजरा, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ. I really like this fact about December that it connects you with the reality. मुझे याद है कि जब साल शुरू हुआ था तो मैंने खुद से कितने सारे वादे किए थे और खुद को कितने सपने दिखाए थे कि दिस विल बी माई ईयर. ये वो साल होगा जब वो सारे की सारी गोल्स जो मैं हमेशा एक जगह जॉट डाउन करके रखती थी और हर साल सोचती थी कि इस साल तो इनमें से कुछ ना कुछ अचीव करके रहूँगी, इस साल वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे. बट हियर आई एम एंड सच बताऊं तो उनमें से एक भी गोल मेरा पूरा नहीं हुआ. मगर मेरे लिए साल बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अलग था. पता है मैंने क्या जाना इस साल? मैंने ये जाना कि हम इतने डिससैटिस्फाइड क्यों रहते हैं. इट डिससैटिस्फैक्शन का राज हमारी प्रैक्टिकलिटी के एब्सेंस में है. आप ये सोचिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप अपने ऊपर ऐसे कुछ टास्क ले लें अपने आप से ही जिनके लिए ना तो आपके ऑफिस में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ना तो अभी वो सही ही टाइम है जिस पे वो सारे टास्क पूरे किए जा सकते हैं. और चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक इज दैट आपके बॉस ने अप्रूवल भी नहीं दिया है आपको उन टास्क को पूरा करने के लिए. नाउ रिलेट दिस टू योर लाइफ. आप जो गोल्स डिसाइड कर रहे हो शायद उनका राइट टाइम नहीं है अभी. एंड जो भी चीज़ें जितना प्रिपेयर आपको होना चाहिए आप वो भी नहीं है. एंड मोर ओवर आपका ईश्वर भी अभी उसके हक में नहीं है. अब सोचिए, क्या हमारी डिससेटिस्फैक्शन, हमारी उदासी का कारण हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है? बिल्कुल है. हमें सारी चीज़ों की हकीकत पता है दैट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे सोचने से सब कुछ नहीं हो जाएगा. हालांकि हमें काम करना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, मगर साल की शुरुआत में खुद को एक टोकरी गिफ्ट करना जो सिर्फ आपके सर पे वजन बढ़ाएगी, दैट्स नॉट राइट. दैट इज नॉट राइट. इंस्टेड आई फील or I have learned this thing that we should start our year by surrendering ourselves, our life to the God. That whatever is good for me should find me God this year. This is the statement that I feel we should all speak. You're not supposed to think about achieving your goals, but your work is to make yourself ready, to work upon yourself so much कि आप हर उस चीज़ को चेस करना बंद करो और अट्रैक्ट करने लगो जो भी आप चाहते हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि जब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, जब आप खुद को हर उस चीज़ के काबिल बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगी आपको वो चीज़. यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ. You just have to think about your growth, how you look, how you speak, how you make others feel, how you treat others, etc. And then see things happening to you in the most beautiful manner, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था. So surprisingly, I am not dissatisfied. In fact, I'm very happy. I'm very happy that this year I have learned that I am capable of managing things by my own. मैं जब ये साल शुरू हुआ था तो आई वॉज लाइक इन एनर्जी जहाँ मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था. आई वॉज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. आई वॉज फीलिंग लाइक गिविंग अप ऑन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग विद इट पर्सनल और प्रोफेशनल. लेकिन आज जहाँ मैं हूँ और जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ तो मैंने इतने सारे काम खुद से कर लिए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कर पाऊँगी. मुझे अपनी ग्रोथ दिख रही है. मैं चाहूँ तो मैं डिससेटिस्फाइड फील कर सकती हूँ कि जो जो मैंने सोचा था वो सब तो नहीं हुआ, पर जो जो भी रब ने सोचा था ना, कसम से बेहद खूबसूरत है. एंड आई एम रेडी टू स्टेप इन टू 2026 with a very grateful heart and not with expectations,
not with promises, but with shukr, sabr, and God's raza. I'm wishing you a very, very, very fruitful year ahead. May the upcoming year brings a lot of satisfaction in your life as well.